नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक एसआईआर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हम बात करें तो अखिलेश ने 1,62,000 बीएलओ को एक लेटर लिख दिया और बंगाल में चुनाव आयोग के हजारों कर्मचारियों ने ज्ञानेश के दफ्तर को घेरा। पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। काफी हालात विपरीत थे। बहुत चीजें हैं जो इस खबर में हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। कहां क्या हुआ, ये तस्वीर बंगाल की है, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की है। ताला जंजीर लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे बीएलओ। मेरी खबर नहीं है, न्यूज 18 की खबर है। ताला जंजीर लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे बीएलओ। पुलिस से धक्का मुक्की। बंगाल में एसआईआर पर बवाल। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट सुधार अभियान एसआईआर को लेकर नाराज बीएलओ अधिकारियों ने सोमवार को सीईओ यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर बंगाल दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकालते हुए उन्होंने दफ्तर के मुख्य द्वार पर प्रतीकात्मक ताला जंजीर लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसआईआर के दौरान उन पर मानवीय दबाव डाला जा रहा है। शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी दौरान एक और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। एक महिला शिक्षिका ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नोएडा उत्तर प्रदेश के एक सरकारी स्कूल की टीचर पिंकी सिंह, जिन्हें वीएलओ बनाया गया था, एसआईआर के कार्य के चलते अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा पत्र लिख दिया। और इतना ही नहीं, एक और खबर है कि बंगाल में क्यों 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 गुस्से में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर। इन दो फैसलों पर उठाए सवाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में आने वाले चुनाव से जुड़े दो परेशान करने वाले लेकिन जरूरी घटनाक्रमों पर चिंता जताई है। उन्होंने डेटा कर्मचारियों को आउटसोर्स करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ की ओर से जारी एक सेंट्रलाइज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर सवाल उठाया। अब इतने सवालों से घिरा हुआ चुनाव आयोग कैसे एसआईआर से अपनी जान छुड़ाएगा, कैसे इन सब से बचेगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब है? बड़ी तादाद में लोग इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि साहब बकस दीजिए। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मैं करूंगा उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश यादव ने एक पूरा लेटर लिख दिया। क्या है लेटर, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, यह बेहद निंदनीय, घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ दिया नहीं। भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन और दूभर बना दिया है कि लोग हताश होकर अपनी नौकरी छोड़ दें। जो पूरे नहीं हो सके, ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना भी अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं, वो सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगतें? बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर
बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है, इन हालातों में ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भाजपा राज का यह बेहद दुखदाई काल चल रहा है, परंतु धैर्य रखें और ये विश्वास भी कि हर क्रूर शासन के जुल्म का एक न एक दिन अंत होता ही है। इसलिए दुनिया में सच्चाई और अच्छाई आज तक बची है। लोगों को डराते डराते भाजपा खुद डर गई है। भाजपाई राज की ज्यादतियों से जनाक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंतकाल की ओर है। इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो भाजपाइयों के घर वाले भी भाजपा को वोट ना दें। भाजपा जाए तो शांति आए। ये फिर उन्होंने जोरदार ताकत से लिखा है कि भाजपा जाए तो शांति आए। भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से तोड़ दिया है। हर बीएलओ के दुख दर्द का साथी आपका अखिलेश। इस पत्र के बाद उत्तर प्रदेश के 1,62,000 बीएलओ को एक संबल मिला है। वो कह रहे हैं कतई डरने की जरूरत नहीं है, कतई झुकने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। दूसरी खबर यह है जो आपके समक्ष है, गंभीर खबर है। बीएलओ अधिकारियों ने सीईओ कार्यालय के मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन ऑफिसर बंगाल कार्यालय के मुख्य द्वार को प्रतीकात्मक रूप से बंद करने के लिए ताले जंजीर लेकर जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच दफ्तर में घुसने की कोशिश के दौरान जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने कॉलेज स्क्वायर से यह जुलूस निकाला। मध्य कोलकाता स्थित सीईओ दफ्तर के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाए, आरोप लगाया कि एसआईआर अभ्यास के दौरान उन पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत पर आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। उधर कुछ बीएलओ ने मीडिया से बातचीत दौरान कहा चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन अब वह उनसे मिल नहीं रहे हैं। 2 साल का काम 30 दिन में कैसे करें? बीएलओ अधिकार रक्षा समिति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उन्हें वह काम 1 महीने की छोटी अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया गया है, जिसे सामान्यतः पूरा करने में 2 साल से अधिक का समय लगता है। विरोध कर रहे बीएलओ का दावा है कि इस अत्यधिक दबाव ने न केवल उन्हें बीमार कर दिया है, बल्कि तनाव के चलते 2 बीएलओ ने अपनी जान भी दे दी है। यह आरोप बेहद गंभीर है। यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय सीमाएं जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। ममता बनर्जी ने भी एक पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र लिख के कहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में आने वाले चुनाव से जुड़े 2 परेशान करने वाले जरूरी घटनाक्रमों पर चिंता जताई है। उन्होंने डेटा कर्मचारियों को आउटसोर्स करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ की ओर से जारी एक सेंट्रलाइज्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपको 2 परेशान करने वाले जरूरी घटनाक्रमों के बारे में लिखने के लिए मजबूर हूं, जो मेरे ध्यान में लाए गए हैं और जो मेरे विचार से आपके तुरंत दखल के लायक है। उनका पहला ऐतराज सीईओ पश्चिम बंगाल की ओर से जारी संदिग्ध केंद्रीकृत टेंडर यानी आरएफपी से जुड़ा है। हाल ही में यह बात सामने आई कि पश्चिम बंगाल के सीईओ ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ को एसआईआर से जुड़े या दूसरे इलेक्शन से जुड़े डेटा काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और वांगला सहायता केंद्र वीएसके के स्टाफ को काम पर न रखने का निर्देश दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? मुझे इसके जवाब दो। मेरे इन दोनों बातों के ये मैं चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त से यह अनुरोध और विनम्र निवेदन करती हूं, अब आप बताइए कि इस एसआईआर को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी भरा माहौल है। ये तस्वीर उसी कार्यालय की है जहां लोग ताला डालने पहुंचे थे, यानी ज्ञानेश के दफ्तर को घेरने पहुंचे थे। आप इस तरीके की खबरें सुनकर भी चुनाव आयुक्त खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना जल्दी एसआईआर या सब पर क्यों प्रक्रिया पर पड़े हुए हैं? चुनाव आयोग का एक डेटा आया है, वो डेटा भी मैं अभी आपके समक्ष ला रहा हूं कि आज कितनी कितनी जगह क्या क्या कार्रवाई हो गई और क्या क्या हो चुका है। ये डेटा भी हैरान कर देने वाला है। इस डेटा को चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर आज शाम को एक्स पर भी पोस्ट किया है, ये आपके समक्ष स्क्रीन पर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली, डेली बुलेटिन 3 PM ऑफ 24 नवंबर 2025। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर फेज 2। नंबर 1, अंडमान निकोबार में 55% हो गया, चंडीगढ़ में 48% हो गया, गोवा में 77% हो गया, गुजरात में 59, केरला में 23.72 यानी 24%, लक्षद्वीप में 97%, मध्य प्रदेश में 65, पंडुचेरी में 58, राजस्थान में 72, तमिलनाडु में 49.86 यानी 50, उत्तर प्रदेश में 26.60, वेस्ट बंगाल में 56% के लगभग, मतलब टोटल एवरेज 47.35% हुआ है। और अब दिन बचे हैं 10। इन क्या 10 दिन में 53% काम हो पाएगा? मेरी ये चुनाव आयोग से मेरा सवाल है कि 4 नवंबर से शुरू हुई ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी, और 4 दिसंबर से शुरू हुई प्रक्रिया आज 24 दिसंबर तक जो डेटा आया है उसमें 47.35% हुआ है, यानी ये प्रक्रिया 20 दिन की है। तो क्या 10 दिन में 53% हो जाएगा? और जब 53% होगा नहीं तो फिर इन VLOs को दबाव देकर आप क्या करेंगे? क्या कहना चाहते हैं? यही प्रत्येक नेता, प्रत्येक अधिकारी सवाल करता नजर आ रहा है। मेरे पास तो वो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, अगर चाहेंगे तो हम वो, चूंकि मैं सोचता हूं किसी के फोन की रिकॉर्डिंग वायरल करना ये भी एक गलत कार्य है, मुझे ना किसी की करना पड़े। जो लगातार एसडीएम में अपने शिक्षा मित्र अनुदेशकों को धमका रहे हैं, अब शब्दों से नवाज रहे हैं, और इस दौरान 2 राज्यों की स्थिति बेहद नाजुक है, केरल की और उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में तो 27% मान लो, 26.60 की जगह अब 27% में क्या 73% 10 दिन में हो जाएगा? केरल में तो अभी 76% बाकी है, 76.82%। तो चुनाव आयोग को ये सब प्रक्रियाएं थोड़ी स्लोली करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 15,44,30,000 वोट है, 1,62,486 BLO लगे हैं, 3,85,799 VLA है, 15,38,108 नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी 99.62%, और 4,10,82,866 अपलोड हो पाए। यानी टोटल वोटर अगर हम बात करते हैं तो 50,97,44,423 है, उसमें से 24,13,75,229 फॉर्म अपलोड हुए हैं। तो क्या बाकी बचे 26 करोड़ से ज्यादा वोटर, 26 करोड़ लगभग बात करें तो 26 यानी 27 करोड़ ही मान लो, क्या ये डेटा 10 दिन में कलेक्ट हो सकता है? चुनाव आयोग बहुत दबाव बना रहा है, और इसको लेकर चुनाव आयोग को समझना भी चाहिए, BLOs पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया किसी के परिवार को बिछुड़ने की है, किसी के परिवार का पूरा मसला खराब होने की है। तो ऐसे में दायित्व भी बनता है कि चुनाव आयोग के समक्ष ऐसा कोई काम ना हो जो
विपरीत हो या विपरीत परिस्थितियों में हो। मैं फिर चुनाव आयोग से भी ये अपील और गुजारिश करता हूं कि ऐसा काम करें जिससे किसी कर्मचारी की जान न जाए, कोई कर्मचारी अपने को हताश महसूस न करे, कोई अपमानित महसूस न करे, और एसआईआर की प्रक्रिया भी हो जाए। क्योंकि अगर हताश और अपमानित महसूस करेगा तो वो मन से काम नहीं करेगा। एसआईआर की प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए, सरकार के मुताबिक हो, चुनाव आयोग के मुताबिक हो। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को भी वो ध्यान में रखकर काम करें। उनके दफ्तर को घेरा जा रहा है, उन पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। उनकी खुद की बेटी जो नोएडा की जिलाधिकारी है, वो खुद अब तक लगभग 500 से ज्यादा बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी हैं, 67 के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा चुकी हैं। तो इन सब चीजों को अधिकारियों को सोचना चाहिए। एक छोटे से पद पर काम करने वाला शिक्षक है, 4th क्लास का कर्मचारी है, पंचायत सहायक है, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, या और किसी विभाग का संविदा पर कर्मी है, उसे आपने बीएलओ की ड्यूटी पर तो लगा दिया, क्या उसे उसके काम करने का खुला छूट दे रहे हैं या फिर दबाव में उसे काम न करने की चेतावनी, उसे उसके विभागीय अधिकारी को लेटर लिखने की चेतावनी, जो नहीं काम कर पा रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कराने की, एफआईआर कराने की धमकी। इन धमकियों से आजिज कर्मचारी कितने खुले मन से आपके बताए काम कर पाएगा, यह सवाल बना हुआ है और इसका सबको जवाब चाहिए। तो मैं भी अपने दर्शकों से यह कहूंगा, क्या बीएलओ के काम से, बीएलओ जो अब तक नहीं पहुंच पा रहा है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? उस पर दबाव देख रहे हैं, लगातार अधिकारियों के दबाव आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, इतने प्रतिशत शाम तक दीजिए, इतने प्रतिशत शाम तक कीजिए। तो क्या ऐसे में ईमानदारी से एसआईआर होगी? ये सवाल मेरा आप सबसे है, मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।